एक दफ़ा फिर खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। तो हम अपनी रूटीन के मुताबिक लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आज फिर देखेंगे कलाम मुकद्दस में से गॉस्पेल ऑफ लूका की अंजील में से चैप्टर 9 और वर्स 57 to 62। जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ए खुदावन, मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ए खुदावन, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। यहाँ पर इसका टाइटल हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, शागिर्दियत की कीमत क्या है, यीशु को फॉलो करने की कीमत क्या है। यहाँ पर 3 डिफरेंट इंडिविजुअल की बात आए हम देखेंगे, लेकिन उनमें कॉमन चीज है फॉलो मी, फॉलो, पीछे चलना। अगर हम थोड़ा इसके पीछे जाएं तो खुदावंद बहुत सी एक बड़े क्राउड को, बहुत बड़ी भीड़ को शिफा बख्शते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ, जो बीमार शख्स थे, बुजुर्ग गिरफ्तार थे, डिफरेंट बीमारियों में मुब्तला थे, तरह तरह की, तो खुदावंद एक बड़े क्राउड को हील करते हैं। तो उसके बाद कह सकते हैं कि ही जस्ट वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम दिस क्राउड। तो वो अपने शागिर्दों को असल में कहते हैं, अगर यही पैसेज हम पैरेलल पैसेज मैथ्यू चैप्टर 8 में देखें तो वहाँ पे लिखा है कि वो खुदावंद ने उनको कहा कि चलो हम पार चलें। तो ये कफरनहूम जो गलील की झील के बिल्कुल पास है, तो उसको खुदावंद पार करके ईस्ट की तरफ, मशरक की तरफ जाना चाहते थे। तो वहाँ जब वो चले जाते थे तो उसी दौरान में ये वाक़या होता है। लिखा है कि किसी ने उससे कहा कि जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। अगर हम मैथ्यू चैप्टर 8 पढ़ें तो उसमें हमें पता चलता है कि कौन ये शख्स था। असल में ये एक फ़क़ी था, और फ़क़ियों के बारे में ये था कि ये वो लोग थे जो तोरा की फुल स्टडी करते थे, बल्कि दे वर द टीचर ऑफ द लॉ, जो लोगों को सिखाते थे। दे वर एक्सपर्ट इन द लॉ ऑफ द मोजेस। वो सारे उस तोरा में, उस जो खुदावंद का कलाम था ओल्ड टेस्टामेंट में, ये एक्सपर्ट होते थे। तो ये लोगों को स्क्राइब जो थे ये क्या करते थे कि उनको टीच करते थे। एक ऐसा शख्स जो खुद एक टीचर था, जो खुद एक आलम टाइप आदमी था, एक स्कॉलर टाइप आदमी था, तो वो खुदावंद को कहता है कि जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूँगा। कौन सी चीज़ थी, किस चीज़ ने उसको उसके पीछे चलने पर मजबूर किया? जैसा कि मैंने कहा कि शायद ये शख्स सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी वास उसने सुना, फिर खुदावंद के मोजज़ात देखे, और इस वक्त कह सकते हैं कि जीसस वॉज रियली रियली पॉपुलर एट द मोमेंट। अपनी उस पीक पे था, हर तरफ से लोग उसके तरफ आते थे, डिफरेंट सिटीज से, और द बिग क्राउड, थाउजेंड ऑफ थाउजेंड्स वहाँ पर उसके गिर जमा होते। तो मैं समझता हूँ कि फ़क़ी जो था, वो ऑलरेडी स्क्राइब जो था, वो उसके दिल में जो था कि ऑलरेडी ही नोज एवरीथिंग, लेकिन समथिंग ही नोटिस कि ये बंदा जो काम कर रहा है, ये प्रॉफिट है, कुछ भी है, ही इज मोस्ट फ्रॉम गॉड, जो कुछ है। क्योंकि आप देखें, इवन जो उनका सरदार था, एक दिन वो भी उसके पास आके निकोदेमुस कहता है कि जो काम तू करता है
वो बताते हैं कि ये खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। He recognized something is supernatural with you। तो ये जो चीज़ थी, ये मेरा ख्याल है उसको, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी ग्लैमरस टाइप के, इस वक्त सेलिब्रिटी टाइप था खुदावन, तो उसने कहा हु डजंट वांट टू जॉइन दैट टीम। इस तरह की टीम को कौन ज्वाइन नहीं करेगा जो ऑलरेडी पॉपुलर है, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुका है। तो ही वांटेड टू जंप ऑन दिस वैन। तो उसने क्या किया कि बेसोचे समझे उसने कहा पहले तो यही है कि सिर्फ अगर इसके साथ हो जाऊंगा तो मैं, हो सकता है कि किंगडम में जो खुदा की बादशाही दाखिल हुई। लेकिन खुदा में यीशु मसीह कभी भी किसी की पर्सनैलिटी से, किसी की एजुकेशन से, किसी बड़ी शख्सियत से कभी मुतासर नहीं होते थे। इवन जब वो हेरोदिस के सामने, पिलातुस के सामने खड़े होते हैं तो वहाँ पर भी उसने कहा कि मैं तुझसे बड़ा कुछ देखने और सुनने का मुंतज़िर था, मुश्ताक हूँ, टेल मी समथिंग, डू समथिंग। और लिखा है कि खुदावन ने उसे कुछ जवाब ना दिया। और दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज कि एक बड़ी हस्ती के सामने आप खड़े हों तो वो आपके कहे कि बोलो कुछ, तो आप कुछ ना बोलें। एक छोटा सा आपको सिपाही मिल जाए, पुलिस मिल जाए, तो वो आपको कह के बोलना है तो आप फौरन बोलना शुरू कर दोगे। और अगर आज हम हों तो हमारे कोई चर्च में बड़ी हस्ती आना चाहती हो, कोई सेलिब्रिटी, तो हम कहेगा आज हो जी, आज हो, साढ़े चर्च आ रहे हो, साढ़े चर्च तो पॉपुलर हो जाएगा और कि बहुत बड़ी हस्ती आ गई है। नॉट जीसस, जीसस नेवर डू दैट। एक ऐसी हस्ती जो किंग था उस वक्त, उसने यहाँ तक कहा कि आई हैव अथॉरिटी, लेकिन खुदावन कहते हैं कि तुझे आसमान से दिया ना जाता तो तेरे पास कुछ ना होता। उस्ताद जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। यीशु ने उससे कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। ये एक तरह से एक प्रोवर्ब्स टाइप बात की जो खुदावन ने यहाँ पर की। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले। द बेसिक नीड्स जो हैं, इवन जो जानवरों की और परिंदों की भी बेसिक नीड्स हैं, मैं तो उससे भी महरूम हूँ। असल में खुदावन कह रहे हैं कि जो इंसान की इवन बेसिक नीड्स है वो तो बात की बात है, जो चरिंद परिंद की है, हवा के जानवरों की है और परिंदों की है और जंगली जानवर की है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। असल में खुदावन का मतलब जो था स्पिरिचुअल मीनिंग थी। यहाँ पे खुदावन असल में उसको कह रहे थे कि दिस इज लाइफ ऑफ डिनाई योरसेल्फ, खुद इनकारी की जिंदगी है, ये सलीब का रास्ता है, ये फूलों की सेज नहीं है। इवन इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे जाए इसी चैप्टर में, खुदावन वर्स 23 में कहते हैं, चैप्टर 9 वर्स 23, उसने सबसे कहा, और ये बड़ी फेमस वर्स है, आप सबको याद होगी, उसने सबसे कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें अपने आप को डिनाई करना, डिनाई योरसेल्फ। इफ यू डिजायर टू फॉलो मी, यू वांट टू कम आफ्टर मी, डिनाई योरसेल्फ। और सिर्फ डिनाई योरसेल्फ, टू थिंग्स है यहां पे, अपनी खुदी का इनकार करना, दूसरा स्लीब उठाना। कब स्लीब उठाना है? एवरी डे, एवरी सिंगल डे। फॉलो मी का मतलब है, जब खुदावन कहते हैं ना फॉलो मी, इसमें मतलब कि जहां मैं जा रहा हूं तूने भी उधर जाना है। तो वेयर वाज ही गोइंग? वेयर वाज ही गोइंग? कैलवरी। ही वाज हेडिंग टू कैलवरी। स्लीब उठा के, इसका मतलब है अब तूने मेरे पीछे जाना है, उधर जाना है जिधर मैं जा रहा हूं। इवन अगर आप मैथ्यू 19 वर्स 16 में पढ़ें तो एक और शख्स ने इसी तरह खुदावन से कहा, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। इसके अंदर भी यही चल रहा था कि कुछ ऐसी बात कि इसके साथ हो लूं तो शायद मुझे हमेशा की जिंदगी मिल जाए।
वर्स 21 में खुदावंद कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे। अब उसका क्वेश्चन क्या था कि मैं किस तरह हमेशा की जिंदगी पा सकता हूं, इटर्नल लाइफ, सल्वेशन किस तरह मिलेगी, निजात किस तरह मिलेगी। अगर हम किसी को आज एवेंजलाइज करें तो उसको कहें बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, तौबा कर, रिपेंट कर, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। यहां पर खुदावन ने यह नहीं कहा। खुदावन जवाब देते हैं कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल सवाब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। असल में उसको ये वो बताना क्या चाह रहे थे कि देयर वाज समथिंग हिंड्रेंस, जो उसकी निजात और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के आड़े में जो चीज आ रही थी, बीच में जो दीवार थी, दैट वाज हिज रिचनेस। इसलिए खुदावन ने ये बात की कि अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे दे और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि वो बड़ा मालदार था। इसलिए खुदावन ने उसकी उस रग पर हाथ रखा, उंगली रखी, जिस वजह से, क्योंकि पहले उसने कहा आई हैव डन, खुदावन ने कहा 10 हुक्मों पर अमल कर, उसने कहा मैंने ये बचपन से किया, ये किया, वो किया। खुदावन ने कहा ओके, अपना सारा माल गरीबों को दे दे, मेरे पीछे आ। तो लिखा है क्योंकि वो बड़ा मालदार था इसलिए गमगीन होकर चला गया। व्हाट अ सैड थिंग। खुदावन ने कहा कि आदमी अगर सारी दुनिया हासिल कर ले, वट एवर हिज डिजायर, और अपनी जान का दुख उठाए, तो उसे क्या हासिल? नथिंग। नंगा तू अपने इस दुनिया में आया और नंगा तू जाएगा। यू कांट टेक। और ये क्या करना चाहता था? ही वांटेड टू टेक दैट बैग विद हिम। खुदावन ने कहा नो, एम्प्टी हो के तुम मेरे पीछे आ, देन यू कैन एंटर इनटू। और अफसोस की बात है कि वो खुशी से वापस नहीं गया, अफसुर्दा होकर, गमजदा होकर चला गया। व्हाट काइंड ऑफ दिस रिचनेस दैट मेक यू सैड? खुदावन ने कहा, उस फरीसी को, फकीर को कहा, आई एम एक्चुअली होमलेस पर्सन। अगर आज की जुबान में तो क्या जाए, होमलेस पर्सन। मुझे नहीं पता कि आज का खाना कहाँ होगा, कल का खाना होगा कहाँ होगा। हालांकि वो सब कुछ करने पर कहता था, लेकिन उसको बताना चाहता था कि अगर तू मेरे पीछे आएगा, मुझे फॉलो करोगा, तो ये चीज़ों को भी, यू हैव टू लीव योर कंफर्ट। असल में ये था, आराम और आसाइश की जिंदगी नहीं है। क्रिश्चियनिटी इज ए हार्ड लाइफ, फिल विद द जॉय बट हार्ड लाइफ। आज कई दफा आप ऐसी टीचिंग सुनते हैं जिसमें होता है, कम टू जीसस यू विल बी हैप्पी, कम टू जीसस यू विल बी रिच, कम टू जीसस यू विल बी हेल्थी एंड वेल्थी। गुडीज एंड ब्लेसिंग्स की आप प्रीचिंग सुनेंगे, सख्त टीचिंग नहीं सुन सकते। इफ यू वॉक विद द जीसस एवरीथिंग विल बी ग्रेट। दे आर सेलिंग जीसस लाइक अ सेल्समैन और मार्केटर। लेकिन जीसस इज सेइंग you have to know the cost of following me. मुझे फॉलो करने की, मेरे पीछे आने की कीमत क्या है। तुम्हें अपनी जिंदगी के आराम और आसाइश को खैर बात कहना पड़ेगा। It is gonna cost you much. There is price to pay. Putting Jesus above all. वो कहता है मुझे पहले, सबसे पहले रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और शख्स की बात आती है। फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। अब खुदावन एक और को कहते हैं, जो एक और शागिर्द। जब हम शागिर्द की बात करते हैं, देयर आर मैनी पीपल जो उसको फॉलो करते थे, लेकिन जो 12 थे वो खास एक थे जो अपना आप ऑलरेडी छोड़कर उसके पीछे निकल चुके थे। आपको याद होगा जब मैथ्यू को कॉल किया खुदावन ने, तो किस तरह एक वर्ष है वहां पर
मैथ्यू चैप्टर में 9 में। तो खुदावन ने उसको, जबकि वो अपनी जॉब पर था, अपनी वो कुर्सी पर बैठा था, टेबल लगा था, तो वो अपने मसूल की चुंगी पर बैठा था, तो खुदावन वहाँ से गुजरे और उसको कहा, मैथ्यू फॉलो मी, जस्ट 2 वर्ड। आपको याद है क्या हुआ? लिखा है कि वो उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर he just follow Christ and never ever look back, never, कभी। और he was a very rich man। आप अगर उस वक्त के मसूल लेने वालों की जो होते थे, आप जान सकते हैं कि उसके बाद एक बड़ी ज़ियाफत उसने अपने घर में की। He doesn't even took this, अपनी कोई उसकी पोटली या अपना जो रिचनेस थी, he left everything and he followed। याकूब और यूहन्ना अपने बाप पर कश्ती पर थे, अपने बाप के साथ, तो खुदा ने कहा फॉलो मी, और लिखा है वो अपने बाप को भी और अपने उन नौकरों को उसके साथ छोड़कर, दे जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग, जालों को छोड़कर खुदा उनके पीछे चल पड़े। खुदावन ने कहा मेरे पीछे चल। अब उसका जवाब देखें। उसने कहा है, खुदावन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। यहां पर फिर यहां पर जो खुदावन ने इस्तेमाल की बात, मुर्दों को अपने मुर्दे, ये एक तरह की मिसल है। लेट द डेड बरी देयर डेड। यहां पे एक बड़ी गहरी बात खुदावन ने की है कि इफ यू फॉलो मी देन यू आर अ लिविंग बीइंग, बट इफ यू आर नॉट विद मी यू आर अ डेड पर्सन। एक्चुअली ये कह रहे हैं, बेशक हम दुनिया में बहुत सारे लोग देखते हैं, बड़े बड़े अच्छे सूट हैं, बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े अच्छे घरों में रह रहे हैं। इफ दे डोंट नो क्राइस्ट, तो वो चलती फिरती लाशें हैं, डेड मैन वॉकिंग विदाउट क्राइस्ट। बेशक उनके पास इस दुनिया में बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन विदाउट क्राइस्ट इज नथिंग। असल में बात जो थी वो खुदावंद जानते थे कि उसके पीछे क्या है, कि ये एक ऐसी बात थी कि जिसको खुदावंद ने खुद कॉल किया, खुद उसकी बुलाहट थी, तो उसको उसने किस तरह रद्द किया। और यहां पर अगर अपने अल्फाज पे गौर करें तो उस बंदे के अल्फाज क्या थे? उसने कहा, गौर करें, ए खुदावंद मुझे इजाजत दे पहले जाकर, पहले फर्स्ट मी और मी फर्स्ट। और दिस इज कॉन्ट्रेडिक्शन। व्हेन समबडी से लॉर्ड एंड देन से मी फर्स्ट और फर्स्ट मी, दैट इज कॉन्ट्रेडिक्शन। व्हेन यू से लॉर्ड देन ही लॉर्ड इज फर्स्ट, नॉट यू फर्स्ट। जब किसी को हम लॉर्ड, खुदावंद, आका मान लेते हैं तो फिर आप गुलाम हैं उसके, नॉट योर ओन एजेंडा, ओन प्लान, ओन इवन लाइफ। पॉल कहता है मैं मर चुका, मैंने मसीह को पहन लिया, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो यहां पर जो बात उसने की, ए खुदावंद मुझे पहले, लॉर्ड लेट मी फर्स्ट, तो दैट वाज एक्चुअली उसकी जो बात थी, जिसने अपनी जो बात को मसीह के ऊपर रखा, उससे पहले रखा। हम सिर्फ दो चीजों में एक का इंतखाब कर सकते हैं, वी कैन चूज ओनली वन, लॉर्ड और मी। अब अगर आपने लॉर्ड कह दिया देन ही इज फर्स्ट, नॉट अस, नॉट मी, नॉट इवन एनीथिंग एल्स। तो खुदावंद यहां पर उसको कहते हैं कि तुझे इवन ये कहना, जब लॉर्ड कह के मी फर्स्ट, पतरस ने भी एक दफा ऐसा किया, उसने कहा लॉर्ड ऐसा नहीं हो सकता, तो खुदावंद ने उसको क्या जवाब दिया? शैतान मुझसे दूर हो, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। ये गलत बात नहीं कि एक इंसान अपने माँ की या बाप की को इज्जत एहतराम न देना, ये जायज़ है, लेकिन बात कहीं इससे ज़्यादा थी।
वो अपने बाप का जनाजा छोड़कर नहीं आया था, या उसका बाप इतना बीमार नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो क्या कहता? अगर वो बीमार होता तो क्या कहता? लॉर्ड, माय फादर इज सिक, कम एंड हील हिम। ऐसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली उसके घर में वो जाके इंतजार करना चाहता था कि जब तक मेरा बाप मर न जाए, उसका टाइम ना आ जाए, तो फिर उसकी विरासत मुझ तक मुंतकिल ना हो जाए, तो देन आई विल कम एंड फॉलो यू। ये उसके अंदर थी बात, कि जो इनहेरिटेंस थी वो उसके दिल में चल रही थी कि मैं जब तक वो हासिल ना कर लूं उस वक्त तक खुदावन मैं फॉलो करूंगा तुझे। लेकिन देयर इज नो टाइम कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर, कोई मुकर्रर टाइम नहीं। एक्चुअली उसके दिल में था कि आई विल फॉलो यू व्हेन आई विल फ्री ऑफ माय फैमिली ऑब्लिगेशंस, नॉट येट। पहले शख्स ने ही वॉज सो क्विक टू फॉलो जीसस, एंड दिस वन वॉज वेरी स्लो टू फॉलो जीसस। तो खुदावन उसको कहते हैं कि तू मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर दे। स्पिरिचुअली डेड पीपल कैन बरी देयर। ये तो वो खुदावन का समय कहने का मतलब था कि जो दुनियादारी में है, सेकुलर लोग हैं, सेकुलर सिस्टम है, दे कैन टेक केयर देमसेल्फ। लेकिन तू दुनिया की फिक्र ना कर, बल्कि जाके किंगडम की फिक्र कर। गो एंड प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। बल्कि तू जो तेरा जो ख्याल है, तेरा जो इस वक्त फोकस है दुनियादारी की तरफ ज्यादा है। यू लीव देम, दे विल एक्चुअली टेक केयर देमसेल्फ। डेड विल टेक केयर of deads. उसने असल में सोचा होगा कि soon I will finish my this job and then I will follow you. अक्सर मैं सोचता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं कि जो हमें रोकती हैं कि पहले ये मैं पूरा कर लूँ, then I will be more committed to church, more committed to Lord, more committed to this and that. Sometime is our study, sometime our let me get married, let me buy a house for my family, let me build a business, something मेरी फैमिली बस सिक्योर हो जाएगी, then I will make a commitment to Lord, then I will follow Jesus, then I will be ready to go with you someday. हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन प्रिंसिपल इज द लॉर्ड फर्स्ट। तीसरा शख्स आगे हम देखते हैं। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावन मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो। और ये भी गलत बात नहीं थी। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो किसी ने इस तरह पहले भी एक बात की। आपको अलीशा नबी की कहानी याद होगी। अलाशा, उसकी कॉल थी। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 में उसकी कॉल है। चैप्टर 19 वर्स 19 में उसकी कॉल है। लिखा है, मैं वो 2-3 आयतें पढ़ना चाहता हूँ। सो वो वहाँ से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उससे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वीं के साथ था। और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। सो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी माँ को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूँगा। उसने उससे कहा, जा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और इन्हीं बैलों के सामान से उसका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा। यानी कि लॉजिकली अपने ख़ानदान को खुदा हाफिज़ कहना, अगर वो इसके ज़हन में ये था
दैट ही कैन गो बैक एंड अपने घर को रुखसत कर सकता है। अगर खुदावन ऐसा ही उसको दिल में होता तो अगली बात ना कहते। अगली बात क्या की उन्होंने कि जो कोई हल पर अपना हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे लायक नहीं, बल्कि ही इज नॉट फिट फॉर द किंगडम। और ये बड़ी सख्त बात है। ये भी एक मिसल थी, प्रोवर्ब्स थी। आप सब जानते होंगे, मेरा ख्याल अगर नहीं भी, कि हल जब चलाया जाता है तो उसको अगर आप पीछे देखें या उस पर फोकस ना रखें तो वो लाइन क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी। कोई भी जब हल चलाता है तो वो कभी भी ऐसे पीछे नहीं देखता। फॉर एग्जाम्पल मैं आज अगर मिसाल दूं आपको, जो ड्राइव करते हैं, आप अगर पीछे इधर जरा सा भी अपना फोकस पीछे से हटा दे तो आपको पता है क्या होगा, थोड़ा सा भी। इवन अगर आपने पीछे भी देखना है तो आपको मिरर में देखना पड़ेगा, मुड़ के पीछे देखेंगे तो क्या होगा, एक मोमेंट में आपको पता है कि गाड़ी आपकी इधर या इधर हो सकती है। ये शख्स डबल माइंडेड था। तो असल में ये मिसाल देने की बात थी कि डोंट बी डबल माइंडेड, फोकस ऑन मी, फॉलो मी। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, अगर तूने इरादा कर लिया है, उसके दिल में चाहत थी, अच्छा इरादा था, लेकिन ही वॉज नॉट एक्चुअली अपना माइंड सेट नहीं कर पाया था कि घर जाऊं और मैं घर वालों से पूछूं। और खुदावंद जानते हैं कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चर्च में या किसी मीटिंग में या किसी मैसेज में इकरार करते हैं, देन हम कमिटेड नहीं होते। हमें ख़ानदान की याद आती है कि हाउ विल रिएक्ट माई डैड और माई मॉम और माई ब्रदर और सिस्टर, फैमिली क्या कहेगी कि मैं इतना ज़्यादा कमिटेड क्यों हूँ, देयर इज़ लॉट टू डू इन होम। तो खुदावंद असल में कह रहे हैं कि नथिंग इज इम्पोर्टेंट मोर देन मी। आपको शायद इन बातों से कुछ लगे कि कहीं खुदावंद ये तो नहीं कह रहे कि माँ बाप की और घर की, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो छोड़कर तुम मेरे पीछे आ जाओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक बड़ा अमीर आदमी था, तो उसका और ये ट्रू स्टोरी है, उसका एक नौकर था। वो एक दिन एक मड में कोई काम कर रहा था तो गुनगुना रहा था बड़ा हैप्पीली, जॉयफुली। तो उसका जो मास्टर था, मालिक था, उसके पास आया तो उसने कहा वाई यू आर ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल, व्हाट डू यू हैव, आई वॉन्ट टू हैव दैट। उसने कहा आई हैव जीसस क्राइस्ट। वो कहता यस आई वॉन्ट टू हैव दिस। उसने कहा पुट ऑन योर बेस्ट white suit and come in the mud and you will meet him. उसने कहा नो नो नो, आई कांट डू दैट, ये मेरी डिग्निटी के खिलाफ है, मेरी शान के खिलाफ है, आई कांट डू दैट। उसने ओके, चला गया। फिर तकरीबन 1 साल बाद आया तो मोर ट्रबल्ड, मोर वरीड, बहुत परेशान था। तो उसने फिर उसको देखा, कहता है कि हाउ कैन आई हैव योर जीसस, हाउ कैन आई गेट। उसने कहा पहले तेरा अपना बेस्ट सूट पहन, वाइट सूट, कम इन द मड विद मी एंड यू विल मीट हिम। उसने कहा नो नो, आई कांट डू दैट, ये मेरे बस की बात नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर चला गया। फिर कुछ अर्से बाद आया और बिल्कुल डेस्परेट, बहुत ही परेशान। तो उसने कहा कि किस तरह, मुझे कोई और तरीका बता कर, दिस इज द ओनली वे, कम विद मी, इस मट्टी में, इस मड में आ जा, यू विल फाइंड, यू विल हैव। उसने कहा ओके, आई विल कम, आई विल डू दैट। उसने कहा यू डोंट नीड टू डू दैट। उसने कहा अभी तो कह रहा था कम, तो अभी कह रहा है यू डोंट नीड टू डू दैट। उसने कहा यस, यू डोंट हैव टू, दैट इज द ओनली इश्यू। इफ यू आर विलिंग, just willing to do that,
You even don't have to do that. That was issue. पता है उसने क्या कहा? असल में उसका मतलब था कि Lord may not want to take away your riches, your comfort. Lord may do not want to take away your personal possession or personal relationship, but you have to be willing. If the time comes, you should leave that. Maybe खुदावन चाहता है कि आपकी जो थोड़ा बहुत आपके पास है उसको वो छेड़े भी ना, और मे भी उसको और बढ़ा दे आपके जो है, लेकिन आपका फोकस उस पर इतना नहीं होना चाहिए कि आप उसकी वजह से कहो लॉर्ड आई विल फॉलो यू समडे, आई विल बी कमिटेड, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस. Lord is actually saying, be willing to quit anything for me. अगर टाइम आए तो you can say, Lord, this is here. Like Matthew, leave everything, follow you. That is not actually आज हमारी ज़िंदगी में खुदावंद कहता है कि आप ये सब कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो मेरे, लेकिन आपके अंदर इतना होना चाहिए कि ये चीज़ें आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए, दूसरा दर्जा होना चाहिए कि लॉर्ड इफ देयर टाइम विल कम, अगर आप तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो मैं तेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हूं. हम अक्सर कह देते हैं, याद भी रखते हैं, जान देने तक वफादार रहे. जान तो बड़ी बात की चीज़ है. ये जो इस अर्थली पोजेशंस हैं, अर्थली चीज़ें हैं जो बहुत सी चीज़ें हमें रोक लेती हैं. हम कंफर्ट को छोड़ना नहीं चाहते, हम रिचनेस को छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने रिलेशनशिप को यीशु से ज़्यादा अहमियत देते हैं. लेकिन कभी ऐसा ना सोचें कि अगर आप छोड़ें खुदावन के लिए कुछ तो आपके रिलेशनशिप को खुदा ख़राब करना चाहता है. ही विल मेक यू मोर obedient and more, आप कह सकते हैं, faithful with your marriage life, with your family life, with your brother and sister life, with your church life. Just be willing. यह है सच में खुदावंद का यहां पर मकसद. If you come and sing, I will come, but I am hanging out on this thing, I am hanging on this, I am hanging on, मैं इसको भी जकड़े रहूं, इसको भी जकड़े रहूं, and I will follow you. No, Lord is saying no. Leave and follow me. Lord is not saying you should not complete your study, you do not do business, you do not fulfill your duties as a family responsibility. ये आपको, मैं समझता हूं कि मसीह की मोहब्बत आपको ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से इसको साबित कर देगी कि यू कैन इवन फुलफिल योर ड्यूटी बेटर देन यू आर डूइंग बिफोर. फॉलो मी. दैट इज एफर्मेशन ऑफ हिज लॉर्डशिप. आप कितनी ऐसी मिसालें देखेंगे कि जब इसराइल कौम ने भी मिस्र से निकले तो पीछे देखते थे. कहते हैं, किसी ने कहा कि इफ यू लुक बैक यू वांट टू गो बैक, सो डोंट लुक बैक, फोकस ऑन जीसस, वॉक स्ट्रेट. मिसाल में लिखा है कि तेरी आंखें सीधी ही रहें, ना दाएं को मुड़ना ना बाएं को मुड़ना. और खुदावंद भी ये कहते हैं, फोकस ऑन मी, तेरा ध्यान मेरी तरफ रहे. और एक लास्ट बात, इवन अगर हम इस दुनिया में वो कुछ ना भी पा सके और हमें कुछ छोड़ना ही पड़ा, तो खुदावंद कहते हैं आई हैव abundant treasure in heaven for you. अगर हमें इस दुनिया में रहकर, वो कहते हैं कि अगर, रोमन्स में लिखा है कि अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे, लिसन, अगर हम उसकी खातिर परसिक्यूट किया जाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे. दैट इज ग्रेट ग्रेट प्रॉमिस. और दिस इज जस्ट अ स्मॉल शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ.
और जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए खुदा हमें बुलाता है, जिसके लिए खुदा कहता है लीव एवरीथिंग फॉलो मी, दैट इज इटर्निटी, हमेशा की जिंदगी। और वहां पे खुदा हमें चाहता है कि वहां पर मैं तुम्हें बादशाही करोगे तुम मेरे साथ। तो ब्रदर एंड सिस्टर डियर, ये खुदावंद की कॉल है। जब आपको खुदावंद बुलाता है तो उसको इन बातों से, ये बातें आपको रोक ना सके। नथिंग कैन हिंडर द लव ऑफ क्राइस्ट। कौन सी चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? जुदा तो कहीं नहीं, अक्सर नहीं होता, लेकिन हम लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं अपने कमिटमेंट में। और मैं आपके इनकरेज करना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं आपसे यही कहूं ना कि प्लीज कम चर्च ऑन टाइम, दैट इज ऑल्सो कमिटमेंट। फुलफिल योर कमिटमेंट। थोड़ा आप कभी देखें ना, ये कौन सी बात है, ये तो कोई और भी कर लेगा। ये जो थोड़े में वफादार है, फेथफुल इन लिटल, उसकी नजर में मे भी मैं आपकी कदर ना करूं, दूसरा आपकी कदर ना करे कि आप ये आके कुर्सियां लगा रहे हो या आपने ये छोटा सा काम, लेकिन खुदावन की नजर उस चीज पर ही है। जो थोड़े में वफादार है, who is faithful in little, he will make him master of many things. So ये आपके साथ भी वादा है, मेरे साथ भी वादा है, सबके साथ वादा है जो उसको फॉलो करेंगे। Amen. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Desire to follow him. As the deer panteth for the water, so my soul longs. Yes, please. खड़े हो जाए। You alone, oh my heart, desire and I long to worship you. Again. As the deer panteth for the waters, so my soul longs after you. You alone are my heart desire, and I long to worship you. You alone. You alone are my strength, my shield. To you alone my spirit yield. You alone, oh my heart desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my heart. Hallelujah. Desire and I long. Thank you, Jesus. काश के खुदावन मेरे दिल की, मेरी रूह और मेरी जान की डिजायर यही हो। More than gold or silver or anything precious, nothing compared to you, Lord. Let us follow you with wholeheartedly.
with full surrender heart, full commitment. कोई चीज खुदावंद तुझे फॉलो करने में, तेरे पीछे चलने में हमें हिंड्रेंस ना कर सके। ये चाहे मेरा कंफर्ट हो, चाहे मेरी फैमिली हो, चाहे मेरी रिचनेस हो, चाहे मेरी पोजीशन हो, लॉर्ड यू आर फर्स्ट, यू आर फर्स्ट ऑलवेज इन माई लाइफ। मैं कभी ये ना कहूं लॉर्ड फर्स्ट मी फर्स्ट लॉर्ड, नो यू फर्स्ट लॉर्ड। गिव मी द स्ट्रेंथ टू फॉलो यू as your will is in my life, Lord. Give me this strength. Give me this faith, Lord. Fill me with your Holy Spirit. ताकि मैं पूरे शौक के साथ, पूरी लगन के साथ, तन मन और जान के साथ तेरी पैरवी कर सकूं खुदा। यस लॉर्ड। बेशक खुदावंद कभी कभी हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं खुदावंद, लेकिन हम तुझ पर भरोसा रखें तो खुदावंद तू उन मुश्किलात को भी दूर करने पे कादिर है खुदावंद, उन तमाम रुकावटों को दूर करने पे कादिर है। तू रास्ते बनाने पे, तू हमारे टाइम टेबल को मैनेज करने पे कादिर है खुदावंद। तुम्हारी राहों को खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक संवारना और बनाना जानता है खुदावंद। तू सिर्फ चाहता है कि हम सच्चे दिल से तेरी पैरवी करें, तुझे फॉलो करें और सब फिक्रें तुझ पर डाल दें खुदावंद। अपनी जिंदगी की तमाम फिक्रें तुझ पर डाल दें खुदावंद, अपने फ्यूचर की, अपने प्रेजेंट की, अपनी जिंदगी की जितनी भी फिक्र है तुझ पर डाल दें, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। तू फिक्र करता है और तू अपने लोगों को कभी मायूस नहीं करता खुदा। उनको उनकी लियाकत से, उनकी सोच से, उनकी प्लानिंग से बढ़कर अता करता है खुदा। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं इस वक्त, ये तेरे लोग हैं, तेरे बच्चे हैं, जितनों ने तेरे साथ इस वक्त अपने दिल में इरादा किया है कि यस लॉर्ड I want to follow you with the whole of my heart, Lord. पूरे तन, बदन और जान से। If there is anything hindrance, you will give me power to overcome on that, Lord. When there is no way, you can make a new way, Lord. तू ऐसा ही खुदा है, तू नए नए दरवाजे खोलने पे कादिर है खुदावंद। तो अपने लोगों की जिंदगी में ऐसे दरवाजे खोल खुदावंद। अगर कहीं पे खुदावंद मुश्किल है, कहीं पे प्रॉब्लम है, हिंड्रेंस है, गिव देम पावर टू ओवरकम एंड ब्लेस देम एंड मेक न्यू वे फॉर देम, ओपन न्यू डोर्स फॉर देम, ब्लेसिंग के, कंफर्ट के, जॉय के, ताकि जब ये तुझे फॉलो करें तो कोई चीज इनको रोक ना सके और ये वफादारी के साथ तेरे साथ चलते रहे। मुसीबतों में, दुखों में भी इनका कंफर्ट, जॉय खत्म ना हो खुदा। फिल देम इन योर पीस, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्लीज बी सीटेड।